आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या भारत एक्सपोर्ट मार्केट में रशिया को रिप्लेस कर सकता है। देखिए, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये डिस्कशन क्यों आया है। इसके अलावा इस डिस्कशन की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये भी समझना उतना ही जरूरी है। इस समय यूक्रेन में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, उससे इतना क्लियर है कि आने वाला समय रशिया के लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है और वेस्ट की तरफ से जो सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है, उसके चलते यूक्रेन रशिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। देखिए, रशिया ने शुरुआती समय में जो गेन्स किए थे यूक्रेन में, आज भी स्थिति लगभग वहीं पर है। कई बार रशियन फोर्सेस आगे बढ़ती हैं और फिर पीछे जाती हैं, फिर रीग्रुप करती हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोरलेस बखमुत के बाद में कोई भी सिग्निफिकेंट गेन रशिया की तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि यूक्रेन की तरफ से रशियन कंट्रोल टेरिटरी के अंदर काफी डीप स्ट्राइक की गई हैं। खैर, इन सब चीजों को लेकर डिटेल में हम लोग बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट एक्स के ऊपर, लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करना चाहते हैं रशिया के एक्सपोर्ट मार्केट में प्रेजेंस की। अगर साल 2018 से लेकर साल 2022 के बीच में टॉप 10 एक्सपोर्टर कंट्रीज की बात की जाए तो नंबर 1 पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पर रशिया, नंबर 3 पर फ्रांस, नंबर 4 पर चाइना, नंबर 5 पर जर्मनी, नंबर 6 पर इटली, नंबर 7 पर यूके, नंबर 8 पर स्पेन, नंबर 9 पर साउथ कोरिया और नंबर 10 पर इजराइल। अब यूक्रेन वॉर के बाद में जिस तरीके के सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हैं, उसके बाद उनके एक्सपोर्ट्स डिफिकल्ट हो चुके हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनको इन पचड़ों में नहीं पड़ना है और इस तरीके के देश भारत के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। हालांकि यूएस की तरफ से कोशिश की जाएगी कि इन सभी देशों को अपनी तरफ मूव किया जाए और जिस तरीके के वेपन वॉल्यूम वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसके चलते उनके वेपन सिस्टम्स की कॉस्ट कम होती है, लाइफ साइकिल कॉस्ट कम होती है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रूप्स लगातार युद्ध में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जिसके चलते उनके वेपन सिस्टम्स बैटल प्रूवन होते हैं। इसके अलावा जब भी वेपन सिस्टम के एक्सपोर्ट की बात की जाती है तो वहां पर आपका स्ट्रेटेजिक वेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई देश आपके वेपन सिस्टम्स एक्वायर करता है तो क्या आप जरूरत के समय उसके साथ में खड़े होंगे या नहीं। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी एलाइज के मदद के लिए अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स को मूव करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। हमने पास में देखा है कि रशिया भी इसी तरीके से मूव करता है और बशर अल असद के सपोर्ट में जिस तरीके का मूवमेंट रशिया की तरफ से किया गया था, वो पूरे विश्व को पता है। टर्की और ग्रीस के बीच में जब टेंशंस बढ़ रही थी तो फ्रांस का हेलीकॉप्टर कैरियर मिस्ट्राल ग्रीस के पास पहुंचा था और उनको बहुत तेजी से सेकेंड हैंड रफाल मिलना शुरू हो गए थे। इस तरीके की बैकिंग अगर आप अपने एलाइज के साथ में कर सकते हैं, तभी आपके वेपन सिस्टम का स्ट्रेटेजिक वेट होता है और तभी देश आपके वेपन सिस्टम्स को अक्वायर करते हैं। इसके अलावा जब आप सुपर पावर क्लब में जाते हैं तो आपको सुपर पावर्स की तरह ही बिहेव करना चाहिए और जब तक जरूरत ना हो तब तक आपको थ्रेट रिलीज नहीं करने चाहिए। मलेशिया को जब LCA तेजस एक्सपोर्ट करने की बातचीत हो रही थी तो उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कश्मीर को लेकर कुछ कहा गया था और उसके तुरंत बाद हम लोगों की तरफ से पाम ऑयल को लेकर उनके ऊपर एक तरीके से सैंक्शन लगाए गए थे। और अगर मैं मलेशिया हूं और मेरे ऊपर इस तरीके के सैंक्शन लगाए गए हैं तो मैं वेपन सिस्टम उस देश से एक्वायर नहीं करूंगा जहां पर मेरे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को लेकर सैंक्शंस लगा दिए जाएं, क्योंकि अगर आज पाम ऑयल बंद किया गया है तो कल स्पेयर पार्ट्स भी बंद किए जाएंगे और ऐसा रिस्क मैं तो नहीं लूंगा। देखिए, भारत ने रशिया से बहुत सारे सिस्टम्स एक्वायर किए हैं, इनमें से बहुत सारे सिस्टम्स भारत में बनाए जा रहे हैं और अब DRDO की मदद से इनको अपग्रेड किया जा रहा है। ऐसे में जिन देशों के पास में ऐसे सिमिलर सिस्टम्स हैं, उन सभी को भारत ये अपग्रेड पैकेज ऑफर कर सकता है, चाहे वो T-90 टैंक से रिलेटेड हो, सुखोई 30 फाइटर जेट से रिलेटेड हो या फिर MI-17 हेलीकॉप्टर से रिलेटेड हो। देखिए, अगर भारत की तरफ से इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं किया जाता है और ये अपग्रेड पैकेज एक्सपोर्ट मार्केट में ले जाए नहीं जाते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी चाइना ग्रैब कर लेगा और अगर चाइना की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली जाती है तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड नुकसान भारत की डिप्लोमेसी को भी होगा और भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी होगा। देखिए, जो लोग इंपोर्ट को बढ़ावा देते हैं उनको मायोपिया हुआ है और ऐसे मायोपिक विजन वाले लोग देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।